आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से गुफ्तगू भी की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह बटन दबाकर किया। शाहपर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल है जो 35,000 फीट की बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कराची पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बनू जिला के इलाके माली खेल में खारजियों के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहां वासिल। हमले में 12 जवान शहीद, 10 सिक्योरिटी फोर्सेस और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अहलकार शामिल। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने शिरकत की। बनू चेक पोस्ट पर खारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी शख्सियात के मुज़म्मत। 12 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस, खिराज अक़ीदत पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में भी बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्मनामा जारी। कहा गया दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। जब तक अदालत इस्तिस्ना न दे दरखास्त गुजार समात पर हाजिर होगा। दौरान समात अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतालिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। FIA प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अदालत जो भी फैसला करे लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अगर मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। दर्ज मुकदमात रुकावट बन गया। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज पर बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज हैं जिनमें बानी को ताहाल गिरफ्तार भी नहीं किया गया। थाना नसीराबाद, न्यू टाउन और टेक्सला में भी मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई के 5 मुकदमात में जमानत के बावजूद मचल के दाखिल नहीं करवाए गए। नहीं है 9 मई की जो 8 FIRs हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई। ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है। ये मुकदमा इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है और आज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो अदालत में पेश नहीं हो तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। कहा तोशाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकिरात हो भी जाए तो बानी पीटीआई के पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा। एहतजाज तो ड्रामा है, असल मसला नंद और भावच के दरमियान है। घर के फसाद को जिहाद बना दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा 24 नवंबर का एहतजाज पीटीआई का फरेब है। रियासत के खिलाफ आना बगावत है। 2014 में भी तरक्की के अमल को सबोताश किया गया। क्या उनका एहतजाज तरक्की के खिलाफ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली 24 नवंबर को पीटीआई रियासत के खिलाफ जंग करने आ रही है। इनके साथ वही सुलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो धरना है इसकी वजह से हमें जो ताजर हजरात हैं इनको तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कारोबार पे पूरा असर पड़ता है। ये बात तो हकीकत है कि कारोबार जब आप ये रोड्स बंद होंगे लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं। तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के शहरियों पर भारी। 5 माह में एहतजाज से होने वाले नुकसानात के अदाद शुमार सामने आ गए। जुलाई से अब तक इस्लामाबाद पुलिस समेत सरकारी अवामी इमलाक की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सील करने के लिए 24 करोड़ 77 लाख 30 हज़ार कंटेनर्स का किराया अदा किया गया। मुजाहिरों के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, 80 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी के 221 कैमरे तोड़े गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया।
सालाना गोशवारी जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पीटीआई को 26 नवंबर को तलब होने का नोटिस। पीटीआई को माली साल 2023 और 24 की गोशवारी जमा ना कराने पर नोटिस। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब को नोटिस भिजवाए गए। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की रिपोर्ट पर समाअत करेगा। MBBS और BDS के दाखिलों के लिए दोबारा MD कैट टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। टेस्ट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। टेस्ट मराकज पर नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे। उम्मीदवारों को शनाख्त के लिए एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल तस्वीर वाली मार्कशीट में से एक दस्तावेज लाजमी रखना होगी। रश और बदमजगी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज कायम होंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में भी इम्तिहानी मराकज कायम कर दिए गए। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने दुनिया को दंग कर दिया। कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दूसरा रोज़ 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक। शुरका ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का शानदार मुजाहरा देखा और उसे सराहा। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 और मुकामी सतह पर अपनी नौयत का पहला जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 3D रडार शुरका की निगाहों का मरकज बना हुआ है। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 की इफ्तिताही तकरीब। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना महारतों को निखारना है। ISPR के मुताबिक तारीखी मिलिट्री और आयरन कर्ल ब्रदर्स के दरमियान फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। कमांडर रावलपिंडी कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। किसी ने हराम नहीं कहा और VPN को किसी ने शरई तौर पे नाजायज़ नहीं कहा। सोशल मीडिया अपने ख्यालात व आरा के इजहार का मौसर तरीन ज़रिया है। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है। मुख्तलिफ मकासद के हुसूल के लिए VPN ऐप इस्तेमाल की जाती है। VPN बजाते खुद गैर शरई नहीं। हमारे बयान की टैपिंग में गलती हुई। एक लफ्ज़ की गलती से भाम पैदा हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी के चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और फहश मवाद रोका जाना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। इसका मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। आइन के तहत आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त होनी चाहिए। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। आज खुलने वाले तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी। गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम की तारीफ। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में तनाज़े की चिंगारी को आग बनने से रोकने की कोशिशें। PP और नून लीग के दरमियान बैकडोर चैनल्स राबते भी शुरू। PP क़यादत ने हुकूमत को मुतादिद मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया था। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत के सामने मामलात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी हुकूमत से राबते में रहने समेत मसाइल उजागर करेगी और अपनी रिपोर्ट अगले माह CEC इजलास में पेश करेगी। कराची के इलाके गार्डन में 4 शरारती बंदरों ने सबकी नाक में दम कर दिया। कभी एक तो कभी दूसरी छत पर छलांगे लगाते रहे। बच्चे बड़े सभी बाहर निकल आए। बच्चों की तो मौजें लग गईं। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी बंदर पकड़ने में नाकाम। ईदी रजाकारों ने बड़ी मुश्किल से एक बंदर को दबोच लिया। दीगर की तलाश जारी। चिड़ियाघर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बंदर चिड़ियाघर से नहीं निकले। पुलिस का कहना है कि बंदर किसके हैं और कहां से आए, इस मामले की तहकीकात होंगी। ट्रंप की एक और हैरान कुन नामजदगी। WWE की साबिक CEO को सेक्रेटरी तालीम चुन लिया। लिंडा मैकमोहन अमरीकी तालीमी उमूर की वजीर होंगी। लिंडा मैकमोहन ट्रंप की उमूरी टीम की शरीक चेयरपर्सन है।
गजा जंगबंदी के करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग। अमरीका ने गजा जंगबंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 14, मुखालिफत में 1 वोट आया। इसराइली फौज ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। ज़ेरे इलाज मरीजों पर फायरिंग, कई जख्मी। हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह को सीज़ फायर के लिए मुजव्विज़ा मुसव्विदा मौसूल हो गया। सीज़ फायर का मुसव्विदा अमरीकी एलची ने फराहम किया। जंग बंदी इसराइली रद्दअमल नेतन्याहू की संजीदगी पर मुनहसिर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैंडविच बन गई। भारत की हठधर्मी और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ पर आईसीसी परेशान। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कानूनी चाराजोई की धमकी भी दे दी। शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताख़ीर का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दौरा पाकिस्तान के आखिरी मरहले में इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। शहर कायद में ट्रॉफी टूर का आगाज कल से होगा। सबसे पहले ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम ले जाई जाएगी। मज़ार कायद समेत मारूफ तालीमी इदारों, कराची के साहिल और तारीखी इमारतों का भी दौरा कराया जाएगा। कोच का किरदार एक हद तक होता है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मदद की जाती है। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोच और कप्तान की सोच को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी मिलकर फैसले करेंगे। आईसीसी ने प्लेयर्स की T20 और वनडे रैंकिंग जारी कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 बॉलर्स रैंकिंग में 4 दर्जे तरक्की हो गई, 20वें नंबर पर आ गए। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। वनडे रैंकिंग में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर पहली पोजीशन पर विराजमान है। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर। फ़खर जमान 1 दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 10 में शामिल हो गए। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 40वीं बरसी मनाई गई। उर्दू अदब के अजीम इनकलाबी शायर को बरसी के मौके पर याद करना अदबी रिवायत है। उनकी हम देखेंगे जैसी नज़्म आज भी मजलूमों के दिलों में घर किए हुए है और दुनिया भर में आज़ादी और इंसाफ के लिए होने वाले मुजाहरों में गूंजती है। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में अरब वीक की इख्तितामी तकरीब में हुस्न व मौसीकी ने समा बांध दिया। मिस्री गुलकारा फराल दीवानी की गुलकारी और मराकशी फैशन डिज़ाइनर हिंदलाम तरी के रिवायती मलबूसात ने धूम मचा दी। अरब सकाफत और मेहमान नवाजी ने मेहमानों के दिल जीत ली। न रिश्तों की अहमियत, न दोस्तों का एहसास। हसास एजेंसीज का जासूस बागी हो गया, अपनी एजेंसी के खिलाफ हो गया। हॉलीवुड फिल्म दी एजेंसी का सस्पेंस से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।